महागठबंधन में महाझगड़ा चल रहा है और महागठबंधन में हालत यह है कि खुद आपस में लड़ने की स्थिति है, तो कहीं दिवाली पर नुकसान ना हो जाए। अगली तस्वीर देखिए जरा। टिकट नहीं मिला जिन्हें, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, टिकट नहीं मिला नेताजी को तो कुर्ता फाड़ दिया इन्होंने। हमका बोला कि एक और नेता देखिए, उषा देवी, उन्हें भी आरजेडी का टिकट नहीं मिला तो देखिए वो भी रोने लगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि साथ में बाइक यात्रा तो कर ली, लेकिन चुनावी यात्रा में रास्ते क्यों अलग हो रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में टकराव जारी है। 11 सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है। आरजेडी लेफ्ट ने कांग्रेस की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। मतलब इन 11 सीटों पर गठबंधन में बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस अपनी सीट घटाने को तैयार नहीं है। पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे फेज के नामांकन में अब सिर्फ एक दिन ही बचा है, लेकिन कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावा यह है कि कांग्रेस प्रभारी और तेजस्वी में बातचीत बंद हो गई है। वहीं आरजेडी ने लेफ्ट के जरिए कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल तेजस्वी इस बार कांग्रेस को 50-55 सीटें ही देना चाहते थे। 2020 में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस जीती सिर्फ 19, लेकिन कई दौर की बैठक में कांग्रेस कम सीटों पर तैयार नहीं हुई। अब नाम वापस नहीं हुए तो 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट तय है। हालांकि फ्रेंडली फाइट रोकने की कोशिश जारी है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम भी नाराज है। जेएमएम ने महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया और इतना ही नहीं, जेएमएम ने 6 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। एक तरफ आपस में लड़ाई है, दूसरी तरफ यह आरोप भी नेता लगा रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला कि टिकट बिक रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के। बाकायदा इसके लिए कल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीटों पर मारामारी के साथ टिकटों को लेकर घमासान है। टिकट में खुलेआम पैसों के लेन देन का आरोप लग रहा है। आरजेडी नेता मदन शाह ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बिक रहे हैं। मधुबन सीट के लिए संजय यादव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। पैसे नहीं देने की वजह से टिकट नहीं मिलने का दावा किया। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू पर हमला कर दिया गया। साथ ही सीनियर नेता तारिक अनवर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा 30-32 हजार वोटों से हारने वाले नेता को टिकट दिया गया। तारिक अनवर ने पूछा आखिर कैसे इन्हें टिकट मिल गया, जबकि 100-200 वोट से जो हारे हैं उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेता दबी जुबान में अल्लावरू पर भी सवाल उठा रहे हैं। वजह लोग कह रहे हैं टिकट खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन 22 बाहुबली इस बार चुनाव मैदान में है। ये तो सिर्फ 4 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 बाहुबलियों को टिकट दिया गया बिहार में। कुछ तो जेल में है, जेल के अंदर से ही नामांकन कर रहे हैं। देखिए बिहार चुनाव में 22 बाहुबलियों ने नॉमिनेशन कर दिया है। आरजेडी से 9 बाहुबली चुनाव मैदान में है। जेडीयू से 7 तो बीजेपी टिकट पर 4 बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग की पार्टी से 2 बाहुबली मैदान में है। सबसे पहले देखिए अनंत सिंह और सूरज भान। अनंत 2005 से लगातार मोकामा के विधायक हैं। 2022 में प्रतिबंधित हथियार रखने में इन्हें सजा हुई, इसके बाद इनकी विधायकी खत्म हो गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती। अब बरी होने के बाद एक बार फिर नामांकन कर चुके हैं। अनंत के सामने है ये जिन्हें आप देख रहे हैं सूरज भान। वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में, यानी इनकी पत्नी। 20 साल बाद मोकामा में अनंत सूरज भान फिर आमने सामने हैं। अगला नाम देखिए बाहुबली आनंद मोहन। जेल से निकलने के बाद से एक्टिव हैं। जेल से बाहर निकलते ही पत्नी लवली आनंद को लोकसभा पहुंचाया है। बीजेपी से तब अपनी जीती सीट जेडीयू के लिए छोड़ी थी और बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से जीते और इस बार जेडीयू टिकट पर नई सीट नवीन नगर से चुनाव मैदान में है। अगला नाम है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का। डॉन शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह मैदान में। आरजेडी टिकट पर रघुनाथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने यहां अपनी दावेदारी छोड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शाह को लेकर आरजेडी को घेरा भी था।